Good evening to all of you. Very good evening to all of you. तो हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है CUET की प्रिपरेशन के लिए। CUET की प्रिपरेशन में बेसिकली 12th के टॉपिक्स का ही मैथमेटिक्स में वेटेज है। हम कैसे करने वाले हैं, हम किसी भी एक टॉपिक को 2 दिन रिवाइज करने वाले हैं। रिवाइज करने का तरीका क्या होगा? रिवाइज करने का तरीका होगा बहुत बेसिक थ्योरी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर जितनी वैरायटी के हमको क्वेश्चन मिलेंगे उतनी वैरायटी के हर क्वेश्चन के साथ जो थ्योरी नीडेड है, रिक्वायर्ड है, हम वो कवर करते जाएंगे, जिससे ये क्लास आपके लिए बोरिंग ना हो। सजेशन ये है कि आप हमारे साथ ही क्वेश्चन करते जाएं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो चलो स्टार्ट करते हैं PYQ ऑफ CUET। यहां से क्वेश्चन के साथ साथ प्रोसीड करेंगे। क्या मन में ऐसा आ सकता है कि भाई जिस बुक से मैं 12th कर रहा था मैं वही बुक लगा लूं और काम बन जाएगा? नहीं, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि CUET में अभी आप जब मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे तो हर चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का बहुत रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे को पैराबोला और इलिप्स का एरिया निकालने को बहुत बार आता है, लेटस रेक्टम देखने को बहुत मिलता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कर्व का वेटेज ज़्यादा रहता है। बट अगर हम कहें कि भाई हमने तो 12th वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, तो नहीं, हमें ट्रायंगल का एरिया देखने को नहीं मिलता है। तो इस समय हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और CUET के लिए बिल्कुल सटीक तैयारी करनी है। हमारा टारगेट है कि हम CUET के सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन पहले से कर रखे हो और स्पीड मेंटेन कर रखे हो, जिससे हम टाइमली लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। थोड़ी सी थ्योरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये लगभग सारे टॉपिक आपने 12th बोर्ड के लिए पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, बट हम बहुत मिनिमम 5 मिनट का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। यहाँ यूज होना है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी है हमें ग्राफ की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि अगर एक कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx, राइट? अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू fx और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं a से b तक y dx को, तो ये इससे आने क्या वाला है? a से b तक जब हम y dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी इस ग्राफ का जो भी एरिया है, ये ग्राफ, कोई तो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर y का कोई भी फंक्शन होगा, कुछ ग्राफ बनाएगा। जब हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये लिमिट्स है x की, x बराबर a से x बराबर b तक जो भी ग्राफ है, जो भी फंक्शन है, उसकी बाउंड्री ने, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ की बाउंड्री ने x एक्सिस के साथ, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है, x एक्सिस के साथ जितना भी एरिया बनाया है वो एरिया इस इंटीग्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। जब भी हम y dx करते हैं तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट है x की, यानी x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक जो भी ग्राफ बनेगा उसका x एक्सिस के साथ बाउंड्री का जो भी एरिया आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं a टू b x dy, तो a टू b जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं
तो ये लिमिट्स है y की, यानी कि इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, बाउंड्री, इस ग्राफ की कोई ना कोई बाउंड्री होगी। मैं भी एग्जांपल भी देती हूँ। सपोज ये एक ग्राफ है, यहां बना लेते हैं, ये एक ग्राफ है, ये वाला, y बराबर a से y बराबर b तक। इस ग्राफ में y एक्सिस के साथ जो भी एरिया बनाया होगा वो इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर बाउंड्री का एरिया x एक्सिस के साथ आएगा। जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाउंड्री का एरिया y एक्सिस के साथ आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है कंफ्यूजन हो कि y dx और x dy क्या है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, देन इस क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करेंगे। सपोज मेरा एरिया है, मेरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्किल का ग्राफ है। अगर मैं लिखती हूं 0 से 1 तक y dx, ये कौन से एरिया को देगा? इस ग्राफ की बाउंड्री ने x एक्सिस में x बराबर 0 से x बराबर 1 तक जो भी x एक्सिस के साथ एरिया बनाया है, ये उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें y क्या रखना होगा? y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से निकालनी होगी, और y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से निकालने पर जो भी x के टर्म्स में आएगी वो हमें रखनी होगी। अब ये इसका एरिया आ गया जो हमने शेडेड कर रखा है। अगर इसी को मैं क्वेश्चन को लिख दूं 0 से 1 x dy, ये कौन सा एरिया होगा? इस कर्व की बाउंड्री ने y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 तक जो y एक्सिस के साथ एरिया बनाया है वो इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। x क्या रखना होगा? जब हम इस इक्वेशन से x उठाएंगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है। ये वाली बात हमारे दिमाग में आ गई, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया विथ साइन देता है, यानी अगर y निगेटिव है तो हमारे एरिया का आंसर निगेटिव आएगा, जिसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा, मतलब मॉड लेकर। क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो हम लोग उसके साथ प्रोसीड करेंगे तो समझ में आता जाएगा। जब हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के चिन्ह को देखना होगा। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर x पॉजिटिव होगा तो एरिया पॉजिटिव आएगा, x निगेटिव होगा तो एरिया निगेटिव आएगा। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर y के चिन्ह को ध्यान रखना होगा। y पॉजिटिव होगा तो एरिया पॉजिटिव एंड y निगेटिव तो एरिया निगेटिव। तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है x इक्वल्स टू वाई क्यूब। CVT में x इक्वल्स टू वाई क्यूब एंड y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये दोनों ग्राफ कईयों बार रिपीट हुए हैं और इनका एरिया, यानी हमें ये दोनों ग्राफ आने ही चाहिए। ये दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 12th के बोर्ड हाल ही हुए हैं तो हमारे को इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिमाग में होगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व ऐसा बनेगा। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है और ये भी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। राइट? हम कह रहे हैं हमें x इक्वल्स टू वाई क्यूब चाहिए, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0। तो बाउंड्रीज है y इक्वल्स टू 2,
y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू y क्यूब एंड x इक्वल्स टू 0। इन बाउंड्रीज से बाउंडेड एरिया है ये हमें चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमें एक्सिस डिसाइड करना होगा कि कौन से एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। जैसे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, x एक्सिस के साथ कर्व की बाउंड्री का कोई रोल नहीं है, कोई एरिया नहीं है। तो हमारे को एरिया चाहिए है y एक्सिस के साथ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब हम y एक्सिस के साथ एरिया निकालेंगे तो x के चिन्ह के हिसाब से चलेंगे। x पॉजिटिव तो एरिया पॉजिटिव, x निगेटिव तो एरिया निगेटिव आएगा। ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस। अगर हम ध्यान दें तो इस एरिया के लिए हमारे को करना पड़ेगा y में लिमिट 0 से 2 x dy। इस एरिया के लिए हमारे को करना पड़ेगा y में लिमिट -1 से 0 x dy। मन में ऐसा आ सकता है कि हम डायरेक्टली -1 से 2 क्यों ना कर दें? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी अभी दिखाते हैं आपको। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव आने वाला है, ये एरिया निगेटिव आने वाला है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज 0 से 2 x की वैल्यू क्या है, y क्यूब dy। ये हो गया y की पावर 4/4, 0 से 2। आंसर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16/4 4। इसका आंसर आएगा -1 से 0 y क्यूब dy, y की पावर 4/4 -1 से 0। इसका आंसर आएगा 0 -1/4। अगर मैं पहले प्लस लगा देती तो मेरा आंसर आ जाता 4 - 1/4 दैट इज 15/4, जो कि एक गलत आंसर होता, बिकॉज हमें तो मैग्नीट्यूड ऐड करना है ना। अगर एरिया निगेटिव आया है तो हम तो उसे पॉजिटिव बना के चलेंगे। तो फाइनल आंसर होगा, हमें यहां मॉड लगाना था। अब आपको समझ में आया मॉड क्यों लगाना था? क्योंकि आपको पता था कि यहां पर x का चिन्ह निगेटिव हो चुका है, इसलिए एरिया निगेटिव आएगा। दैट इज हमें मॉड लगा के हम उस एरिया को पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर होगा 4 + 1/4 दैट इज 17/4। दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत स्लोली प्रोसीड किया जिससे कि आपके दिमाग में क्लियरिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवीटी में इलिप्स का क्वेश्चन कईयों बार रिपीट होता है। हम यहां पे एक छोटी सी ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है? x² + y² + b² = 1। ये इलिप्स है और इसका एरिया बिल्कुल फाइनल होता है πab। हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा पर्पस तो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करना है और ऑब्वियसली टाइम सेव करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो दिस विल बिकम 9x² + 4y² = 36। दैट इज x² / 4 + y² / 9 = 1। a is 2, b is 3। अब a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a, दोनों केस में एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा आंसर हो गया π × 2 × 3 एंड दैट इज 6 पाई।
अगर मन में आ रहा है कि भाई हम तो पूरा सॉल्व करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं, तो एक जल्दी से बना लेते हैं। इलिप्स बनने वाला है हमारा ऐसा, क्योंकि b ग्रेटर देन a है और इलिप्स का शेप ये बनेगा। दिस इज 0,3। कैसे? x को 0 करने पर y स्क्वायर 9 आएगा, दैट इज y की दो वैल्यूज आएंगी, 0,3 एंड 0,-3। y को 0 करने पर x स्क्वायर 4 आएगा, तो उसकी भी दो वैल्यूज आएंगी, 0,2,0 एंड -2,0। हम इस एरिया को निकालकर इसका 4 टाइम्स कर दे तो चलेगा, 100% चलेगा। और ये एरिया क्या होगा? अगर हम x एक्सिस के साथ लेते हैं तो लिमिट जाएगी 0 से 2, 4 टाइम्स 0 से 2 बाई dx एंड 4 टाइम्स 0 से 2। y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से उठाऊंगी तो दिस विल बिकम 3 इंटू √1 - x स्क्वायर बाय 4। नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। तो हमारे पास है भाई ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की कैटेगरी में है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, दिस वन, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है। एरिया हमें किसके साथ चाहिए? y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस के साथ। दिख रहा है भाई x एक्सिस के साथ। x एक्सिस में लिमिट कितनी है? x पर जाना है 2 से 4 तक। जब भी x एक्सिस के साथ एरिया तो y dx इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज सिर्फ ऊपर वाला एरिया। अगर ये एक लाइन स्किप कर देते इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला ग्राफ होता, लाइंस होती, उस केस में हम ये एरिया भी लेते। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया है। उस केस में हम इस एरिया को डबल कर देते, क्योंकि जब हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया उस ग्राफ की बाउंड्री x एक्सिस तक का एरिया देगी, नीचे तक का एरिया नहीं देगी। तो अगर हमें नीचे का एरिया भी चाहिए तो हमें डबल करना पड़ेगा। तो अभी तो हमें हाफ एरिया चाहिए, सो दिस इज 2 to 4। इक्वेशन से y की वैल्यू उठाएंगे 3√x dx एंड दैट इज 3x की पावर 1/2 का 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन 2 to 4, 2x की पावर 3/2, 2 to 4, 2, 4 की पावर 3/2 दैट इज 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 2√2। दिस इज अवर आंसर। सो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा 4 माइनस √2। सो दिस इज अवर आंसर, 4 माइनस √2। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, the area of the region bounded by y equals to 2x, single degree equation is always a straight line. So y equals to 2x is a straight line. Origin से जाएगी, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमें है। x पॉजिटिव पर y पॉजिटिव 0 0 से जाएगी तो एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। x equals to -2 and x equals to 2. x is -2 and x is 2 and the x axis, तो एरिया है ये। Now we need this area। ध्यान रखना है जब हम y के रिस्पेक्ट y dx करते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि एरिया x एक्सिस के साथ ही चाहिए, y एक्सिस के साथ
इस ग्राफ की बाउंड्री का कोई एरिया नहीं है, हमें एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, दैट इज हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y dx करेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम y dx करेंगे तो y का चिन्ह पॉजिटिव तो एरिया पॉजिटिव, y का चिन्ह निगेटिव तो एरिया निगेटिव। यहां y पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव होने वाला है, यहां y निगेटिव है तो एरिया निगेटिव होने वाला है, राइट। तो हमें ध्यान रखना होगा x में -2 से 0 तक एरिया निगेटिव आने वाला है 2x dx, दैट इज हम इसका मॉड लेंगे, और 0 से 2 तक 2x dx, तो हम इस वाले हिस्से का मॉड नहीं लेंगे, y की वैल्यू है 2x। ये क्वेश्चन हम डेफिनेटली यहां से सॉल्व हो गया, आंसर आ भी जाएगा। बट हम दो चीजें कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव की अप्रोच सब्जेक्टिव से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टाइम सेव करने पे बहुत दिमाग लगाना है, बिकॉज वो 2 4 5 क्वेश्चन जो हम कर सकते थे और जो हमें आ भी रहे थे बट टाइम की कमी से नहीं कर पाए, गड़बड़ हो जाएगा मामला और वहां से रैंक भी डिसाइड होगी। तो हम अगर इस क्वेश्चन को हाफ टाइम में कर पाए या 1/4 टाइम में कर पाए तो चलेगा। तो दो चीजें दिमाग में आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है, मेरे को इंटीग्रेट करने में ऑब्वियसली 30-40 सेकेंड लगते हैं, लेकिन ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से इजीली निकाला जा सकता है। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है। y इक्वल्स टू 2x लाइन है, दैट इज अगर हम x को 2 रखेंगे तो y 4 बैठेगा। दिस पॉइंट इज 2,4 यानी ये डिस्टेंस 4 है। तो इसका एरिया कितना बैठेगा? हाफ बेस इंटू हाइट 2 इंटू 4 यानी एरिया 4। क्या इसका एरिया भी सेम निकाला जा सकता है? बिल्कुल भाई, ये डिस्टेंस 2 होगी, ये पॉइंट x बराबर -2 इधर रखेंगे तो -4 यानी ये डिस्टेंस भी 4 होगा और एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से अगेन 4 आएगा। तो टोटल आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। बट अभी क्वेश्चन एक ही है, बट आपके दिमाग में सारी क्लियरिटी हो। क्या होता अगर पहले से पता चल जाता कि ये दोनों एरिया इक्वल आएंगे, और तो भाई टाइम बच जाता। चाहे हम यहां करते या यहां करते तो हमारा टाइम सेव हो जाता, चाहे हम एरिया ट्रायंगल से निकाल रहे हैं या इंटीग्रेशन से। तो ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर x की जगह -x रखो और y की जगह -y रखो और वो इक्वेशन सेम टू सेम रहे, जो पहले थी ओरिजिनल वही बन जाए, तो वो इक्वेशन, वो ग्राफ है सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। यानी अगर हम जैसे इस वाले ग्राफ में बात करेंगे तो y की जगह -y रखें और x की जगह -x, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन है सिमेट्रिक इन अपोजिट, यानी फर्स्ट और थर्ड में बिल्कुल सेम टू सेम है, मिरर इमेज है। x बराबर 2 और -2 भी सेम इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी एरिया सेम होगा। अब आपके दिमाग में होगा इसके 1-2 एग्जाम्पल और दें, उतना क्लियरिटी नहीं बैठी, तो मैं एक आध एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जैसे अभी आपने बनाया था y बराबर x3, अभी दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो अभी आपने बनाया था y इक्वल्स टू x3, इसमें मैं y की जगह -y रखूं और x की जगह -x, तो भाई इक्वेशन सेम टू सेम हो जाएगी। दैट इज ये एरिया, ये 100% सिमेट्रिक है, जितना एरिया जैसा बिल्कुल यहाँ मिरर इमेज। यहाँ अगर मुझे एरिया x y बराबर 1 और y बराबर -1 के बीच में लेना होता तो ये वाली डिस्टेंस भी सिमिलर और ये तो सिमिलर है ही, यानी मैं इस एरिया को निकालकर डबल कर देती। हमारे लिए 10-10, 20-20 सेकंड बचाना भी इंपॉर्टेंट है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, बिकॉज एक एक नंबर पर कई लोग, सेम नंबर कई स्टूडेंट्स के आते हैं और एक एक नंबर पर आपकी रैंक सैकड़ों में पीछे जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्यों? y बराबर sin x, y बराबर cos x कईयों बार रिपीट हुआ है। वैसे तो मैं आपको फुल प्रोसीजर बता रही हूँ,
लेकिन हम छोटा सा एक स्टेप ध्यान रख सकते हैं, जो sin x का एक लूप आएगा या cos x का एक लूप आएगा, उसका एरिया हमेशा 2 होगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम इसका भी निकालेंगे तो भी 2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin x के केस में ये 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू sin x, तो y मतलब sin x dx। और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो अगर हम चाहें, और ये सिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्रिक फॉर एग्जांपल sin x में अगर मैं यहां से 90 से लाइन खींचूं तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होने वाला है। अगर मैं 3π/2 पर लाइन खींचूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होने वाला है, यानी ये 1 स्क्वायर यूनिट और ये भी 1 स्क्वायर यूनिट। तो अब ये कह रहे हैं एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू sin x, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू π/2 एंड 3π/2। sin x का ग्राफ ये है, π/2 ये है भाई, 3π/2 ये है, मुझे एरिया ये चाहिए। वैसे तो अगर मैं पूरे स्टेप के साथ करूंगी तो ये एरिया निगेटिव जाएगा, ये एरिया पॉजिटिव जाएगा और मुझे दोनों ऐड करने होंगे, नीचे वाले का मॉड लेना होगा, पर मुझे याद है कि ये एरिया 1 और ये एरिया 1, तो आंसर इज 2। सो आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, the area of the smaller region of the circle x square plus y square equals to r square circle and cut off by the line this one. X square plus y square equals to 8. This is a circle. Radius is 2√2 का square. X equals to 2. X equals to 2. And this point is radius 2√2, 0. ये सर्किल है, ये एक लाइन है। x एक्सिस y एक्सिस हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये वाला एरिया क्यों नहीं ले रहे, ये भी तो बाउंडेड है, ये क्यों नहीं ले रहे। अब इन दोनों में हमें एरिया कौन सा चाहिए, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, यानी ये वाला एरिया, दैट इज मुझे इस कर्व की बाउंड्री का ये एरिया चाहिए और उसको मैं डबल कर दूंगी तो नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि एरिया रुक जाएगा x एक्सिस पर जब हम y dx करेंगे। x एक्सिस के साथ ही बना रहा है, y एक्सिस के साथ कोई रोल नहीं है। लिमिट क्या जाएगी, 2 से स्टार्ट होके 2√2 पे खत्म होगी और डबल होगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया भी चाहिए, x एक्सिस पे नहीं रुकना है। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन होता या y बराबर 0 गिवन होता तो हम x एक्सिस पर रुक जाते। एंड y dx, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2 to 2√2। y की वैल्यू क्या है, 2√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला है x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हम लोग भाई निकाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 to 2√2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 x/2 2√2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट है 2 से 2√2, 2√2 रखने पर भाई इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट में 0, ये है 8/2 4, 2√2 रखने पर साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, 2 रखने पर ये 1 हो जाएगा, 8 माइनस 4 यानी √4, √4 इज 2, 8/2 इज 4, साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। आई थिंक सॉल्व तो हम कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
the region bounded by y equals to x square and y equals to 16. y equals to x square यानी x square equals to 4ay. पैराबोला चारों स्टैंडर्ड फॉर्म हमें काफी देखने को मिलेंगे, तो चारों फॉर्म दिमाग में होने चाहिए। ए पॉजिटिव के केस में ये वाला पैराबोला बनता है, ए निगेटिव के केस में ये बनेगा जब x में क्वाड्रेटिक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के केस में ए पॉजिटिव में ये पैराबोला, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax या ए निगेटिव, दोनों एक ही बात हो गई, उसके केस में ये पैराबोला। ये चारों केस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है सीयूईटी में स्पेशली, तो हम इस पर दिमाग रखेंगे इन्हें। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला बना ऐसा, एंड y इक्वल्स टू 16। फिर अगेन ये पैराबोला, ये लाइन x एक्सिस y एक्सिस मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया, जिससे मुझे इजीली समझ में आ जाए एरिया कैसे निकालना है। तो ग्राफ में एरिया कौन सा चाहिए इन दोनों के बीच में, ये वाला। हम क्या करेंगे, अगर ये सारे पैराबोला सिमेट्रिक होते हैं, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, यानी एकदम मिरर इमेज है। y एक्सिस को मिरर मानो तो इसकी इमेज ये, दैट इज जितना एरिया इस साइड है उतना ही एरिया इस साइड है। सिमिलरली सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। तो पैराबोला इलिप्स के केस में, सर्कल के केस में, जब स्टैंडर्ड केस है तो इजीली एरिया को डबल किया जा सकता है अगर नीचे वाला एरिया भी रिक्वायर्ड है। जैसे इस केस में इतना एरिया निकाल के डबल किया जा सकता है। एरिया y एक्सिस के साथ दिख रहा है, y की वैल्यू ये कितनी होगी भाई, 0 से 16 डबल करना है y एक्सिस के साथ, तो x dy 2 टाइम्स 0 से 16, x is root y dy, and this is 2 times, हम यहां कर लेते हैं नीचे 2 टाइम्स y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट इज 0 to 16, 4/3, 16 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 16 इज 4 स्क्वायर, तो 2 से 2 गया, 4 का क्यूब, एंड 4 का क्यूब इज 64। सो आंसर इज 256 अपॉन 3। नेक्स्ट, नाउ द एरिया रिक्वायर्ड इज y इक्वल्स टू cos x, just 1 minute. The area required is y equals to cos x, x equals to minus pi/2 and x equals to pi/2, and x axis डिसाइड हो गया, ये एरिया है। अगर sin x या cos x में बेसिक कर्व है, बेसिक मतलब sin x है, sin 2x नहीं, sin x/2 भी नहीं, sin x का कर्व है और एक लूप का एरिया है, और cos x तो ये एरिया कितना है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दिस इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर में सॉल्व नहीं करना है, मन में आता तो x एक्सिस के साथ माइनस pi/2 से pi/2 y dx, और y की वैल्यू रखते cos x dx, तो ये आंसर होता। बट इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि sin x और cos x के केस में एरिया एक लूप का 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, the area bounded by this one, the single degree equation is always a straight line. The x-axis and the line x equals to 2 and x equals to 4. पहले हमें बनानी है लाइन 2y plus x equals to 8। स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका सेम टू सेम 10th वाला, 2 पॉइंट मिल जाए लाइन बन जाती है, x 0 तो y 4, y 0 तो x 8, this is 8, 0 and 0, 4.
x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सेस। तो डिसाइड हो गया, ये वाला एरिया है, बड़ा आसानी से आ रहा है। x इक्वल्स टू 2 एंड 4, तो x एक्सेस पर जाना है, 2 से 4 तक y dx करना है। 2 to 4 y की वैल्यू क्या है, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx एंड दिस इज 4, तो 4x इंटीग्रेशन 1/2 और x का x स्क्वायर बाय 2, 2 to 4 लिमिट आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द एरिया बाउंडेड बाय, अब ये थोड़ी सी नई वैरायटी क्या, क्योंकि अभी हमारे को जितने केस मिल रहे थे पैराबोला, इलिप्स या सर्किल में स्टैंडर्ड केस थे। अब पैराबोला तो है बट वो स्टैंडर्ड केस नहीं है, तो पहले हमें समझना है कैसे बनना है। जितने भी पैराबोला है, पैराबोला कैसे डिसाइड होगा, अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का पैराबोला है। पैराबोला में दो ही सिचुएशन होगी, अगर x में क्वाड्रेटिक है या तो वो ओपन अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, या वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। दोनों केस में जो वर्टेक्स है वो माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a आने वाली है, राइट। तो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हर बार ये सॉल्व करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर कुछ क्लियरिटी नहीं बैठेगी, जैसे हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, तो इससे 100% वर्टेक्स आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। a निगेटिव है, पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा, क्लियर हो गया। किसी भी कर्व में अगर वो स्टैंडर्ड कर्व नहीं है और हमें पता चल जाए कि ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इजी हो जाता है। एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे आते हैं, जब हम y को 0 रखते हैं। वाई एक्सिस के पॉइंट कैसे आते हैं, जब हम x को 0 रखते हैं। सो अगर हम x को 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, दैट इज हमारा ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, x को 0 रखने पर y 0, y 0 रखने पर क्या बैठेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज 0, x इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी x की दो वैल्यूज बैठेंगी 0,3। तो पैराबोला डाउनवर्ड्स खुलना है, इन दो पॉइंट से जाना है। ये पैराबोला एंड बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, दैट इज ये एरिया। y पॉजिटिव है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, लिमिट x एक्सिस के साथ 0 से 3 y dx एंड 0 से 3 y की वैल्यू 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं, आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट, ये अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि हमने सारे PYQ लिए हुए थे। तो जिन्होंने सिंपल मैथ्स ऑप्ट किए उनको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मन में ऐसा आ रहा है कि भाई हो सकता है बाई चांस हमें मिल जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये अप्लाइड मैथ्स में जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। हाँ, तो यहाँ हमें एक अच्छा क्वेश्चन मिलने का, अच्छा क्यों, क्योंकि पैराबोला है, बट अभी तक लेटस रेक्टम देखने को नहीं मिली थी। CUET में लेटस रेक्टम भी बहुत कॉमन टॉपिक है। आप अगर PYQ में 50 क्वेश्चन निकालेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन उसमें एटलीस्ट लेटस रेक्टम वाले मिलेंगे, 10% क्वेश्चन। तो पैराबोला में लेटस रेक्टम, बट क्या हमें लेटस रेक्टम स्टैंडर्ड केस के अलावा भी मिलेगा? बिल्कुल नहीं, 100% गारंटी है। 4 स्टैंडर्ड केस जो होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, सिर्फ उनका लेटस रेक्टम मिलेगा, उनके अलावा हमें कोई लेटस रेक्टम दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, पैराबोला बनेगा ऐसा। लेटस रेक्टम क्या है?
लेटस रेक्टम इज अ स्ट्रेट लाइन जो है x इक्वल्स टू a। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इस लाइन की लेंथ होती है 4a, बट यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये पॉइंट है, ये लाइन है x इक्वल्स टू a। इस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax के केस में लेटस रेक्टम है x इज -a। लेंथ हर केस में 4a है, ये हमारी लेटस रेक्टम है और इसकी लेंथ है 4a। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के केस में लेटस रेक्टम है y इक्वल्स टू a, बट लेंथ अभी भी 4a है। एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay के केस में भी लेटस रेक्टम है y इक्वल्स टू -a, बट लेंथ ये अभी भी 4a है। इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत हमें नहीं है, काम हमारा हो जाएगा, बस हमें याद रखना है लेटस रेक्टम की इक्वेशन। तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, अगर हम इसे 4ax से कंपेयर करें तो a is 2। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का केस है, x बराबर a यानी x बराबर 2, इनके बीच का एरिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ऊपर वाला एरिया अकेला डबल नहीं करना है। ये x 0 है, ओरिजिन से 0 से 2 तक y dx, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 तक y होगा 2√2 रूट x dx। 2√2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dx, dx तो हट गया, लिमिट है 0 से 2। आई थिंक लिमिट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेटस रेक्टम को दिमाग में 100% रखना है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नाउ नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन में भी एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी। नई वैरायटी क्या है? अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x ही है। जस्ट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ किया तो हमने क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया है शायद। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन पर थे। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स, एंड मन में आ सकता है y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अरे भाई एक सेकेंड, हाँ हाँ राइट, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और मन में आ सकता है y स्क्वायर इक्वल्स टू x। बात तो एक ही है, नहीं अंतर है। अंतर ये है कि जब भी रूट लगा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, या दिमाग में मोटा मोटा याद रखना है कि y को 100% पॉजिटिव लेना है। इस केस में आपका पूरा ग्राफ बनेगा और इस केस में सिर्फ y पॉजिटिव रहेगा, यानी हमें हाफ ग्राफ बनाना है, राइट। जब भी अगर ग्राफ है, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो पूरा सर्कल बनेगा। और अगर सिमिलरली ग्राफ है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के बाहर निगेटिव नहीं लेना है, 12th कहता है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा। तो दोनों हमें देख सेम रहे, बट हमारे को यहाँ पे पूरा ग्राफ लेना है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? y इक्वल्स टू रूट एक्स, हाफ ग्राफ, x प्लस y इक्वल्स टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस।
हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि यहां पर ग्राफ की बाउंड्री बदल गई। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन में अगर हम x को y को 0 रखेंगे तो दिस इज 2,0, दिस इज 0,0, बट ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये है पैराबोला एंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों को सॉल्व करके, राइट, दैट इज अगर हम y² इक्वल्स टू x एंड यहां से अगर हम निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। मैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूंगी तो x सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगी y² इक्वल्स टू x और वहां से वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। 4 प्लस x² माइनस 4x बराबर x, x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4। मन में आ रहा है दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम कौन सा लेंगे? और दो आए ही क्यों? एक ही आना था। दो इसलिए आए क्योंकि हमने ग्राफ ये लिया, सॉल्विंग के लिए हम रूट की जगह हमने स्क्वायर करके काम किया, और जब हम पूरा ग्राफ बनाएंगे तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, राइट। बट हमारे को ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x बराबर 4 तक नहीं है, 2 से पहले है, तो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। 0 से 1 तक x एक्सिस के साथ किसकी बाउंड्री चल रही है? पैराबोला की, और पैराबोला में y है √x dx। 1 से 2 तक किसकी बाउंड्री चल रही है? y, स्ट्रेट लाइन की, और y अब y लिखेंगे तो दैट इज 2 माइनस x dx। नाउ आई थिंक यू कैन इंटीग्रेट इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The area of the region bounded by y² equals to 4ax। अब मेरे ख्याल से आपको काफी आइडिया लग गया, तो मेरे साथ क्वेश्चन करते जाएं। y² equals to 4ax and the straight line x equals to 2a। a पॉजिटिव यानी ये वाला केस है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट दिमाग में रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो एरिया डबल करना है, और अभी डबल नहीं करना है। So this is x equals to 2a, 0 से 2a y dx, 0 से 2a y is 2 √a√x dx। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 √a x to the power 3/2 upon 3/2 लिमिट इज 0 से 2a, 4/3 √a, और दिस इज 2a √2a। भाई पावर 3/2 को x √x लिखा मैंने, सो दिस इज 4 √a अपॉन 3 2a √2 √a। √a मिलके a² हो चुका है, ये 8 √2 अपॉन 3 हो चुका है, तो 8 √2 अपॉन 3 a², दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एरिया ऑफ द पैराबोला। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने सारे PYQs ही उठाए थे, इररिस्पेक्टिव वहां से कौन से ईयर में हमने कंटिन्यूअस PYQ उठाए थे, तो एक सेम क्वेश्चन भी हमने रिपीट किए। क्यों रिपीट किए हैं? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि अरे ये वाली वैरायटी बहुत मिलती है, इसको स्किप नहीं कर सकते। पैराबोला हमें स्टैंडर्ड केस, पैराबोला लेटस रेक्टम के साथ, साइन एक्स कॉस एक्स का एरिया, इलिप्स का एरिया, सर्किल का एरिया, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, पता चले कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इनको करते जाता है। The area in square units of region y² equals to 8x। देखो पैराबोला ही मिल रहा है, लेकिन कई बार वो लेटस रेक्टम बोल देते हैं, कई बार लाइन दे देते हैं,
कई बार कह देते हैं कि भाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, कई बार कह देते हैं y बराबर 0 मतलब x एक्सिस पे रुक जाओ, उसको बाउंड्री मानो। तो वहां पर गलती नहीं करना है जैसे इन्होंने इस बार ये बोला है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह नहीं बोला, यानी हमें एरिया को डबल करना होगा, 2 टाइम्स 0 से 2 y dx and that will become 2 times 0 से 2 2 root 2 root x dx. So now I think we can solve it. Next question. देखो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। हो सकता है आपको लगे ये तो नया सा दिख रहा है, नहीं, पहले सॉल्व करते हैं कौन सा ग्राफ है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, साइन, कॉस एंड मॉड का कर्व। मॉड के ग्राफ का क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा, और स्ट्रेट लाइन तो ऑब्वियसली, इनके अलावा कोई भी हमें सीयूईटी में नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सी कैटेगरी है भाई? y अपॉन 3 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये है इलिप्स। इलिप्स कैसा बनेगा? x b की वैल्यू ज्यादा है, या हम पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये 0,3 होगा और ये 1,0। अब इन्होंने कहा, मैंने बोला था जब स्क्वायर रूट है तो फिर सिर्फ आधा बनाना है, यानी हम इस वाले एलिप्स को कंसीडर करेंगे अभी। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिसाइडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, बाउंडेड बाय दिस वन और एंड द एक्स एक्सिस, और x की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 लेनी है। x की वैल्यू 0 से 1 लेनी है भाई, ये पूरा। वैसे तो एरिया हो जाएगा 0 से 1 y dx, जब x एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं तो लिमिट 0 से 1 y dx। पर ध्यान रखना, हमने सीखा हुआ है कि इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, और हमें ये पूरे इलिप्स का एरिया नहीं लेना है, ये तो 1/4 लेना है। तो पाई ए बी अपॉन 4, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, सो दिस इज 3/4 पाई। कोई सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, सो 3/4 पाई इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सीवीटी में फर्स्ट क्वेश्चन मिला है। पहले हम इसको बनाना सीखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इजी है, सर्किल है। जब इनइक्वालिटी लग जाए तो सर्किल की जो बाउंड्री है उसने हमारे प्लेन को दो हिस्सों में बांटा है, एक बाहर वाला एरिया, एक अंदर वाला एरिया। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इस बाउंड्री के दो हिस्सों में से एक हिस्सा में लेना होगा। कौन सा लेना होगा, बाहर वाला या अंदर वाला? कोई भी एक पॉइंट उठाओ जिसके बारे में तुम्हें पहले से पता हो कि ये कहां पर है, अंदर है या बाहर। देखो वो पॉइंट इस इक्वेशन में फिट बैठता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ओरिजिन पता है, अंदर पड़ेगा इस सर्कल के, क्या ओरिजिन इस इक्वेशन में फिट बैठेगा? हाँ बैठेगा, 0 इज लेस देन 1, फिट बैठ गया। यानी कि जहां ओरिजिन है वो फिट बैठ रहा है, दैट इज इनइक्वालिटी का मतलब है सर्कल के अंदर वाला एरिया। जैसे मैंने बनाया x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, बट मुझे बनाना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मुझे दिख रहा है ओरिजिन स्ट्रेट लाइन में यहां बैठेगा, क्या ओरिजिन फिट हो रहा है? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फिट है? नहीं। यानी जहां ओरिजिन है वो वाला एरिया नहीं, मुझे अपोजिट वाला एरिया चाहिए क्योंकि ओरिजिन फिट नहीं बैठा। तो पहले ये डिसाइड हो गया कि भाई मेरे को एरिया चाहिए कौन सा है, मुझे एरिया चाहिए ये वाला, सर्किल के अंदर एंड लाइन के ऊपर। ये पॉइंट क्या है? 0,1, ये पॉइंट है 1,0। ये मेरा पैरा सर्किल है जिसको मैं 1 नाम दे देती हूं, ये मेरी लाइन है जिसको मैं 2 नाम दे देती हूं। तो एरिया निकलेगा कैसे?
1 के बाउंड्री ने जो एक्स एक्सेस के साथ एरिया बनाया 0 से 1 तक, उसमें से अगर हम 2 की बाउंड्री वाला एरिया घटा देंगे तो बीच वाला एरिया बचेगा। दैट इज हमारा आंसर होगा 0 से 1। y1 की बाउंड्री में से y2 की बाउंड्री का एरिया घटाना है। तो एरिया कैसे? 0 से 1। y1 की बाउंड्री, y1 यहां से आएगा, सर्किल है y1, फर्स्ट है सर्किल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 में y कितना आएगा? -1 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, बट क्या हो कि अगर हम कहें भाई थोड़ा सा काफी लेंदी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से हो जाए, अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे सर्किल का एरिया तो बहुत इजीली आता है, पाई आर स्क्वायर। वो सर्किल के चौथाई हिस्से का एरिया भी बड़ी इजीली आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। और ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया भी इजीली आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम इस सर्किल का एरिया निकाल सकते थे पाई आर स्क्वायर बाय 4। मैंने टोटल ये वाला एरिया लिया, इसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड दैट इज पाई बाय 4 माइनस 2। तो हमारा आंसर है पाई बाय 4 माइनस 2। ये पाई माइनस 1 नहीं है, दिस इज 1/2 इंटू पाई बाय 2। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, पाई बाय 4 माइनस, इन्होंने भाई 1/2 एलसीएम लिया, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि आंसर हमारा मैच पाई आर स्क्वायर बाय 4 नहीं, -1/2, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है, ये 1/2 था, मैंने 2 लिखा है, अब मैच कर गया आंसर। 1/2 बाहर, तो पाई बाय 2 माइनस 1 सही आंसर है ये वाला। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 1/2 का 2 लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, show below is the graph of the parabola, the area in square units of the shaded region। इन्होंने मैं कंफ्यूज करने की कोशिश की है, थोड़ा सा एरिया ऊपर नीचे दोनों लिया है, थोड़ा एरिया फिर उसके बाद सिर्फ अबव एक्स एक्सिस लिया है। हम इस एरिया को निकालते हैं और डबल कर देंगे, बट इस एरिया को डबल नहीं करेंगे। ये क्या है? 2। 0 से 2 तक y dx जो आएगा वो डबल होगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया भी आएगा, और 2 से 3 तक जो y dx आएगा वो सिंगल आएगा। y की वैल्यू क्या है? √x, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि अगर नीचे वाला एरिया लेना है, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, तो वो x एक्सिस पे रुक जाएगा। नीचे वाला एरिया लेना है तो डबल करो, जब हम dy कर रहे हैं तो वो y एक्सिस पे रुक जाएगा ग्राफ की बाउंड्री के साथ। उस साइड का एरिया लेना है तो डबल करो, राइट? तो ये वाला एरिया डबल होगा, बट ये वाला सिंगल। नेक्स्ट, एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स y इक्वल्स टू, अच्छा मैंने कहा था, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन यही था, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड x इक्वल्स टू वाई क्यूब के ग्राफ काफी रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। सो x इक्वल्स टू वाई क्यूब, ये ग्राफ क्या, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2, हमने डिस्कस किया था ये सिमेट्रिकल है, यानी कि हम एक एरिया निकालेंगे, देखो 2 और -2 है, यानी ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, यानी एरिया सेम आने वाला है। तो 0 से 2 तक x dy, x क्यों? क्योंकि y एक्सिस के साथ ले रहे हो, डबल क्योंकि सिमेट्रिकल है। 0 से 2 तक x की वैल्यू y क्यूब dy, एंड दैट इज y की पावर 4/4, 0 से 2, तो 1/2 एंड 2 की पावर 4 इज 16। आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नॉट द स्टैंडर्ड केस ऑफ पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर खुलेगा। x0 y2, और आप -b/2a और -d/4a से भी निकाल सकते हैं वर्टेक्स। a की वैल्यू 1 है, b 0 है, c 2 है,
तो भाई वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट 0, हमें पता चल गया ये वर्टेक्स है, एंड y इक्वल्स टू x। अब यहां कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे अरे मैंने पैराबोला बनाया, जल्दबाजी में बना दिया गलत थोड़ा सा, और y इक्वल्स टू x ऐसे बना दिया। और कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भाई हम y बराबर x ऐसे बनाएंगे। तो डिसाइड कैसे होगा कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं? अगर दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, रियल आएगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजिनरी आएगा। हम किसके इंटरसेक्शन पॉइंट में कंफ्यूज हैं? इन दोनों के। सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y बराबर x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो रियल रूट्स। यानी ये गलत है मामला, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये सही है। ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन एंड x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 2। इन चारों ने एरिया बांधा ये वाला। किसके साथ इजी है? x एक्सिस के साथ। बट बाउंड्री तक तो जा नहीं रहे, मतलब x एक्सिस तक तो जा नहीं रहे। 1 की बाउंड्री ने टोटल ये एरिया निकाला, उसमें से अगर 2 की बाउंड्री ने जो एरिया निकाला वो सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो बीच वाला बचेगा। दोनों के केस में x की वैल्यू 0 से 2 जा रही है। 0 से 2 y1 माइनस y2 dx। 0 से 2 y1 की वैल्यू, y1 क्या है? पैराबोला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, y2 क्या है? स्ट्रेट लाइन, और y की वैल्यू x dx। इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह का क्वेश्चन भी कईयों बार रिपीटेड है। सेम इलिप्स का क्वेश्चन है बट स्ट्रेट लाइन के साथ। देखते हैं कैसा शेप बन रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ऐसा बना। दिस इज 3,0 एंड 0,2। ये स्ट्रेट लाइन, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y2, y को 0 रखेंगे तो x3, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनने वाली है, इन्हीं दो पॉइंट से जाने वाली है। एरिया ऑफ द बिगर पोर्शन, देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर दी। ये कह रहा है ऐसा ग्राफ है, बिगर पोर्शन का एरिया बताओ। मतलब मेरे को चाहिए ये एरिया, ये और ये। मेरे पास सबसे आसान तरीका है, मुझे पूरे एलिप्स का एरिया याद है और चारों क्वाड्रेंट्स का, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में जो एरिया पड़ता है वो इक्वल होता है। एलिप्स का एरिया है पाई ए बी, पर मुझे उसका 1/4 एक क्वाड्रेंट का नहीं चाहिए, 3 क्वाड्रेंट का चाहिए। तो अपॉन में 4 यानी एक क्वाड्रेंट एंड देन इनटू 3। ये क्या है? ये तो ट्रायंगल है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट 2 इंटू 3। 3/4 पाई। ए की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर तो 3, बी इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 2। 9/2 पाई बाय 3, so this is 3/2 is common, so 3 pi plus 2, 3 pi plus 2। I think clear। इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट अगेन रिपीटिंग, स्पीड मेंटेन करनी है क्योंकि आपने एक एक क्वेश्चन से रैंक बहुत आगे पीछे जाएगी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन y square equals to x, parabola 2y equals to x, straight line। भाई ये एरिया लाइन हम बना सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर मैं y की वैल्यू रखूंगी तो x/2 का स्क्वायर, यहां से मैंने y उठाया बराबर x,
एक्स स्क्वायर बराबर 4x, x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0,4। 2 पॉइंट आएंगे, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इज पैराबोला, सेकंड इज स्ट्रेट लाइन। अगर हम वन बाउंड्री में से जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है उसमें से 2 बाउंड्री का एरिया सबट्रैक्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। सो 0 से 4 एक्स एक्सिस के साथ यानी y1 माइनस y2 dx। 0 से 4, 1 क्या है पैराबोला, 1 में y की वैल्यू है √x, 2 क्या है स्ट्रेट लाइन और उसमें 2 की वैल्यू y की वैल्यू है x/2 dx। इंटीग्रेट तो हम कर सकते हैं, x की पावर 3/2, दिस इज 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, लिमिट 0 से 4, 2/3। 4 का की पावर 3/2 दैट इज 2 का क्यूब 8 एंड 4 का स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज 4, 0 पर 0, 16 अपॉन 3 माइनस 4, so 16 minus 12 is 4/3. This is our correct answer. Next, again y equals to cos x, मैंने कहा था इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको आइडिया लगे। ये एरिया और हमें तो याद है ये 2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, y equals to x cube and y equals to x। एरिया इन दोनों ने कौन सा बांधा, ये पहले मैंने डिस्कस किया। y की जगह माइनस y रखेंगे, x की जगह माइनस x, दोनों ग्राफ में फर्क नहीं पड़ रहा, यानी दोनों सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है। दैट इज इसका एरिया निकाल के डबल कर दें तो काम बनेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि कैसे डिसाइड हुआ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। y बराबर एक्स क्यूब एंड y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, 1 एंड माइनस 1, यानी x बराबर 1, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। y की जगह माइनस y रखो, x की जगह माइनस x, ओरिजिनल को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम हेयर, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। स्ट्रेट लाइन को 1 नाम दे देते हैं और इस कर्व को 2, तो 0 से 1 तक y1 माइनस y2 dx, लेकिन डबल करना है। y1 के एरिया में से y2 का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 1 क्या है स्ट्रेट लाइन, y की वैल्यू x, 2 क्या है x क्यूब dx, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1/4 एंड दैट इज 1/4, तो 2 इंटू 1/4 इज 1/2, आंसर इज 1/2। तो इस नेक्स्ट सेशन में हम फिर से CUET के PYQs उठाएंगे। टारगेट ये है कि हम आपको हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते चलें जिससे कि स्पीड भी मेंटेन हो, जहां छोटी छोटी कंफ्यूजन्स हैं, जो क्लियरिटी नहीं है, वो भी हमें पता भी चले कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा आता है और हम अपने कंफ्यूजन्स क्लियर करें। सो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।